लेट्स लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ डू सो टुडे। जब हमें हमारा प्रीवियस क्लॉज रिपीट करने का काम पड़ता है और हमें इस चीज़ को अवॉइड करना होता है, हम डू सो का यूज़ करते हैं। सो डू सो इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये बहुत छोटा सा फ्रेज है, लेकिन ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं हम। आई आस्क माई बॉस टू रेज माई सैलरी। माई बॉस सेड yes, he's agreed to raise my salary. He further said he will raise my salary in the new financial year. हो गए ना आप भी बोर जब मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ he will raise my salary, I ask my boss to raise my salary. So इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए रिपीटिशंस को या प्रीवियसली कहे गए क्लॉज को, अगर रिपीटिशन को हमें अवॉइड करना है इस क्लॉज के, तो हम डू सो वाली फ्रेज को यूज़ करते हैं। अब देखिए मैं इसे कैसे कहती हूँ। आई आस्क माई बॉस, आई रिक्वेस्टेड माई बॉस टू रेज माई सैलरी, ही अग्रीड टू डू सो। मैंने डू सो को यूज़ किया। ही सेड आई डू सो इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब उन्होंने कहा कि मैं वैसा करूँगा अगले फाइनेंशियल ईयर में। उन्होंने वैसा करने के लिए अपनी सहमति बताई। तो जब हमें एक हमारा कहना शॉर्ट में कहना हो या हमारे सामने वाले को इरिटेट नहीं करना हो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करके, तो हम डू सो का यूज़ कर सकते हैं। गाइज, इसमें बेसिकली हम यहाँ पर आज इस लेसन में 3 थिंग्स को सीखेंगे। सबसे पहला तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इसका स्ट्रक्चर सीखना, कि इसे अलग अलग टेंसेस में हमें कैसे कहना है, तो ये हम स्ट्रक्चर सीखेंगे। उसके बाद इस डू सो के बारे में नोट करने वाली चीज़ को हम सीखेंगे, और थर्डली हम करेंगे बहुत सारे सेंटेंसेस के साथ इसकी प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम डू सो या डज सो, ये सेम है, ये अगर कहते हैं तो ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस बेसिकली रेगुलर हैबिट के लिए यूज किया जाता है, ऐसे एक्शन के लिए यूज किया जाता है जो रेगुलर बेसिस पर होते हैं या जो बार बार होते हैं, रिपीटेड एक्शन के लिए इसे कहा जाता है। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, तो आई वेकअप एट 6 AM। तो वेकअप जब मैं कहती हूँ इसका मतलब है कि मैं वो एक्शन बार बार करती हूँ, ये कोई एक दिन वाली एक्शन नहीं है। तो इसी तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज करेंगे डू सो और डज सो को, लेकिन इसका स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है ऐसा करता हूँ, करती हूँ, वो करते हैं, इस तरह से। जब मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर ये रिपीटेड एक्शन हो रही है। जैसे आई गो टू जॉग एवरी मॉर्निंग, मैं जॉगिंग को हर मॉर्निंग में जाता हूं या जाती हूं। वेन आई डू सो, अब यहां आप देख रहे होंगे डू सो। वेन आई डू सो शी गिव्स मी फ्लावर, जब मैं ऐसा करता हूं वो मुझे एक फूल देती है या वो मुझे फूल देती है। ऐसा करता हूं, यहां मैं ये बता रही हूं आपको कि जो एक्शन मैंने प्रीवियसली आपको बता दी है, जो क्लॉज मैंने प्रीवियसली यूज किया है गो टू जॉग का, जॉगिंग को जाने वाला क्लॉज जो मैंने यूज किया है उसे मुझे बार बार रिपीट नहीं करना है, तो मैंने सिंपली कह दिया डू सो। व्हेन आई डू सो शी गिव्स मी फ्लावर, वो देती है, मतलब ये रिपीटेड एक्शन हो रही है। माई फादर कैरीज क्लॉथ बैग व्हेन ही गोज फॉर शॉपिंग। अब पहले सेंटेंस में मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। माई फादर कैरीज क्लॉथ बैग, मेरे पापा हमेशा एक कपड़े से बनी हुई बैग को लेकर जाते हैं जब जब वो शॉपिंग को जाते हैं। He does so to avoid प्लास्टिक बैग, वो ऐसा करते हैं प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करने के लिए। तो वो ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं? अगर आपने मेरा प्रीवियस क्लॉज सुना होगा माई फादर कैरीज क्लॉथ बैग, तो आप समझ गए होंगे। इतना बड़ा सेंटेंस मुझे रिपीट करने का काम ही नहीं पड़ा। लेकिन गाइस, आपको एक बात यहाँ पे ध्यान में आई होगी कि यहाँ मैंने डज सो लिखा और यहाँ मैंने डू सो लिखा। तो डू सो और डज सो सेम है, लेकिन हम डू और डज को अलग अलग सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। जैसे डू को अगर मुझे यूज करना है तो उसके साथ मुझे सब्जेक्ट चाहिए आई, वी, यू, दे और प्लूरल। इसी तरह अगर मुझे डज को किसके साथ यूज करना है, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ मैं डज को यूज करूंगी। तो यहां पर अगर आप देख रहे होंगे ही, ये सिंगुलर नाउन हुआ और थर्ड पर्सन हुआ, तो जब ही, शी, इट ऐसे कोई थर्ड पर्सन होगा मैं उसके साथ डज को यूज करूंगी। तो होप आपको यहां तक समझ गया है। चलिए देखते हैं। वी
नेक्स्ट सेंटेंस को, वी कीप डिबेट कंपटीशन एवरी ईयर ऑन टीचर्स डे। हम हर साल जो टीचर्स डे आता है उस पे डिबेट कंपटीशन रखते हैं। ये मैंने मुझे जो कहना है कह दिया, मेरे फर्स्ट क्लॉज में डिटेल में आपको बता दिया कि हर साल हम रखते हैं, एक डिबेट कंपटीशन रखते हैं, टीचर्स डे के ओकेजन पे रखते हैं। वी डू सो टू एनहांस स्टेज डेयरिंग ऑफ स्टूडेंट। हम वैसा करते हैं या हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट का स्टेज डेयरिंग एनहांस करने के लिए, स्टूडेंट में जो स्टेज डेयरिंग है उसे इंक्रीज करने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए हम ये करते हैं। तो यहां मैंने वी लिखा इसलिए मैंने इसे डू को यूज किया। तो इस तरह से हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखा। अब देखते हैं इसे अलग अलग टेंसेस में हम कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कहीं आपको नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। अब डिड सो पास्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है। हमने प्रेजेंट टेंस में डू सो और डज सो को देखा, वहां पर कुछ लिमिटेशंस थे गाइस, जैसे डू को मुझे कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ यूज करना था, डिड को किसी और स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ यूज करना था। लेकिन डिड के साथ हमें ये सारी बातों का टेंशन लेने का कुछ भी काम नहीं है। डिड ये ऐसा ऑक्सिलरी है पास्ट टेंस वाला जो हर सब्जेक्ट के साथ हमें यूज करना है। तो यहां जब आप डिड सो कहते हैं, इसका मतलब आपने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा किया, तो इस सेंस में ये कहा गया है। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, माई अंकल आस्क्ड मी टू हेल्प माई कजिन इन हर प्रोजेक्ट। दिस इज माई फर्स्ट सेंटेंस। मेरे अंकल ने कल मुझसे कहा कि मुझे मेरे कजिन की हेल्प करना है उसके प्रोजेक्ट बनाने में। आई डिड सो बिकॉज शी इज माई फ्रेंड एज वेल। मैंने ऐसा किया, मतलब मेरी ओर से एक्शन पूरी हो गई, मैंने उसकी हेल्प कर दी। मैंने ऐसा किया क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, वो मेरी फ्रेंड भी है। तो यहां पर मैंने डिड सो लिखा क्योंकि मैं वो एक्शन कर चुकी हूं। जब मैं आपको बता रही हूं मैंने प्रोजेक्ट में मेरे कजिन की मदद कर दी है। आई ब्रॉट सम बैलून्स, स्टिकर्स, केक, कैंडल्स फ्रॉम द शॉप। क्या है मेरा पहला क्लॉज? प्रीवियस क्लॉज क्या है? इनिशियल क्लॉज क्या है कि मैंने शॉप से कुछ बलून लाए, केक लाए, कैंडल लाई। आई डिड सो, मैंने ऐसा किया, टू डेकोरेट द रूम ऑफ माई सिस्टर ऑन हर बर्थडे। मेरे सिस्टर के बर्थडे पे उसका रूम डेकोरेट करने के लिए मैंने ऐसा किया। कैसा किया? मुझे आपको बोर नहीं करना था, मुझे ये सारी चीजों को रिपीट नहीं करना था, मुझे उन चीजों को बार बार नहीं कहना था, इसलिए मैंने डिड सो को कह दिया। तो अभी तक आपने देखा डू सो, डज सो और डिड सो। हैव डन सो, तो हैव डन मीन्स हमें ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है। तो ये जब हमारा कोई काम पूरा हो चुका है ऐसे कहना है, तब हम पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। जैसे हैव डन सो का मतलब होता है पूरा हो चुका है या हो गया है। अब गाइस, ये जो हैव डन सो है इसके ही बजाय आप हैज डन सो भी आ सकता है। हैज हमें फिर से ही, शी, इट और किसी सिंगुलर नाउन के साथ लेना है, और हैव हमें लेना है आई, वी, यू, दे और किसी प्लूरल नाउन के साथ। तो इस तरह से हमें पूरा हो चुका अगर किसी काम का, तो उस सेंस में हमें हैव डन सो को कहना है। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। माई मदर टोल्ड अस टू स्टडी, मेरी मम्मी ने हमको स्टडी करने को कहा, हमें स्टडी करने को कहा। व्हेन वी हैव डन सो वी वेंट टू प्ले, यहां पर मैंने लिया वी हैव डन सो। जब हमने वैसा कर लिया, मतलब असाइंड वर्क जो मेरे प्रीवियस क्लॉज में आया है वो हमने कर लिया। वी वेंट टू प्ले, हम खेलने चले गए। तो यहां पर जो प्रीवियस क्लॉज में कहा गया था उसको पूरा हो जाने के बाद हमें इस सेंस को यूज कर, इस स्ट्रक्चर को यूज करना है, हैव डन सो। अगर इसी सेंटेंस को हमें अस की बजाय कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर को कहा गया होता था, जैसे ही, तो माई मदर टोल्ड हिम टू स्टडी, अब वो सिंगुलर आ गया। आप कैसे लिखते थे इसे, कैसे कहते थे? व्हेन ही हैज डन सो, अब मैंने हैज लिया, ही हैज डन सो ही वेंट टू प्ले। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू चेंज द वर्ब। एक्चुअली इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, अगर आप उस पर जाकर देखोगे टेंसेस की, तो आपको सारे टेंसेस क्लियरली समझ में आ जाएंगे।
गोइंग टू डू सो, गोइंग टू डू सो मतलब मैं ऐसा करने जा रहा हूं, वैसा करने जा रहा हूं, और इसी को ही हम विल डू सो की तरह भी यूज कर सकते हैं। सेम स्ट्रक्चर होगा गाइस विल डू सो का, गोइंग टू डू सो या विल डू सो। वी डिसाइडेड टू बी पंक्चुअल एंड वी आर गोइंग टू डू सो, मतलब हमने डिसाइड किया कि समय का पाबंद रहा जाए, समय पर हर काम किया जाए, ऐसा हमने डिसाइड किया। और अब जो हमने पहले डिसाइड किया उसके बारे में मैं सेकेंड सेंटेंस कह रही हूं, एंड वी आर गोइंग टू डू सो, और अब हम वैसा ही करने जा रहे हैं। मतलब अब हमारी नेक्स्ट एक्शन पंक्चुअलिटी से रिलेटेड होगी, या तो वी विल डू सो या वी विल डू सो। तो वी आर गोइंग टू डू सो या वी विल डू सो। तो इस तरह से हमने देखा स्ट्रक्चर को। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी नोट करने वाली है इसमें की, और फिर हम करते हैं प्रैक्टिस। थिंग्स टू नोट अबाउट डू सो। डू सो इज फॉर्मल, वी कैन यूज डू इट और डू दैट इंस्टेड ऑफ डू सो। तो डू सो की बजाय आप डू इट या डू दैट को भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप डू सो को यूज कर रहे हो ये ज्यादा फॉर्मल लगेगा, ज्यादा बेटर लगेगा। सेकेंड थिंग टू बी नोटेड, it can be used in all tenses according to your convenience। जैसे आप चाहते, अगर आपने अभी तक कुर्सी की पेटी नहीं बांधी है तो इसे बांध लीजिए, वरना आपको जोर का झटका लग सकता है। ये इंस्ट्रक्शन फ्लाइट में दी जाती है। इसी को हम ट्रांसलेट करेंगे। अगर आपने अभी तक कुर्सी की पेटी नहीं बांधी है, पेटी मतलब सीट बेल्ट को कहा जाता है, तो इफ you haven't fastened your seat belt yet, if you haven't fastened your seat belt yet, या so far your seat belt so far, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए मतलब fasten your seat belt, ये जो एक्शन बताई गई है उसको कर लीजिए। तो क्या आएगा फिर, ऐसा कर लीजिए, डू सो, प्लीज डू सो, ऐसे कहते हैं वो, प्लीज डू सो। अदरवाइज, नहीं तो अदरवाइज आपको झटका लग सकता है, अदरवाइज यू कैन फेस टर्ब्यूलेंस, यू मे फेस टर्ब्यूलेंस। उसने बाग के सब फूल तोड़ दिए, she plucked all the flowers of the garden, she plucked all the flowers of the garden। अब ये जो है ये हमारी एक्शन हुई जो हमने सबसे पहले क्लॉज में कहा कि she plucked all the flowers of the garden। जब उसने ऐसा किया, अब मैंने आपको समझाया था ऐसा किया मतलब एक्शन हो चुकी है, तो मैं कहूंगी डिड सो। व्हेन शी डिड सो, व्हेन शी डिड सो। तो गाइस आपको टेंस के बारे में बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। ऐसा कर लीजिए मतलब डू सो, कर लिया मतलब डिड सो। व्हेन शी डिड सो, कुछ टहनियां भी टूट गई, सम ब्रांचेस ब्रोक, some branches broke। एक और एग्जाम्पल देखिए, वो लेडी कुकिंग कर रही है, वो ऐसा अपने बच्चों के लिए कर रही है। वो द लेडी इज कुकिंग इन द किचन, शी इज डूइंग सो। अब यहां मैंने डूइंग सो लिया, कंटिन्यूअस टेंस है मेरा, तो शी इज डूइंग सो फॉर हर चिल्ड्रेन। इस तरह गाइज आप इसे यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस को बोल सकते हो।